चलो मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी कुछ ऐसी थी। एक गांव था जो किसी टाइम में वर्ल्ड में नंबर 1 था। पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, कहानी काल्पनिक है लेकिन रियलिटी से इसका सब कुछ लेना देना है। अब इस नंबर 1 गांव को चलाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी। यहाँ पे भी थे। तो यहाँ एक बाबा थे, बिजली बाबा, एक भगवान थे पवन कुमार, एक आम आदमी, एक ईवी जॉन और एक लुटेरी ताई। जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी मैं आपको बाकी कैरेक्टर्स का भी रोल बता दूंगा, बट कहानी अभी बाकी है। सो आम आदमी बहुत मेहनती इंसान था, वो दिन रात मेहनत करता रहता था। बट लुटेरी ताई से वो काफी परेशान था, क्योंकि वो जो भी मेहनत करता था लुटेरी ताई उसको लूट के ले जाती थी। फिर भी आम आदमी ने हिम्मत नहीं हारी और उसने सपना देखने का हिम्मत कर ही लिया और फिर उसने सपना देखा। बट इस बात का पता भी लुटेरी ताई को पता चल गया। लुटेरी ताई आ गई इसके घर पे सपना लूटने। आम आदमी भिड़ पड़ा उससे, फिर भी किसी न किसी तरीके से सपने में से कुछ सपना लुटेरी ताई लूट के चली गई। इस बात से परेशान होकर आम आदमी अपने भगवान पवन कुमार के पास जाता है। बट वहां जाके देखता है कि भगवान पवन कुमार की हालत बहुत खराब है। वो खांस रहे हैं और ये बार बार बोल रहे हैं कि मुझे बचा लो, मेरे चारों तरफ आग लगी है, मेरे आंखों में जलन हो रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इस बात से घबरा कर आम आदमी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो परेशान होकर काफी तेज चिल्लाता है और वो चिल्लाता है कि बचा लो मेरे भगवान को। तभी ईवी जॉन को उसकी आवाज मिल जाती है और ईवी जॉन दौड़ता दौड़ता आम आदमी के पास पहुंच जाता है और पूछता है तू परेशान क्यों हो रहा है, मेरे पास है ना सोल्यूशन। सोल्यूशन के नाम पे उसने आम आदमी से उसके सारी जमीन जायदाद जो भी बचा खुचा था वो सब कुछ बिकवा दिया, क्योंकि आम आदमी को जरूरत थी अपने भगवान पवन कुमार की। 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, बट पवन कुमार भगवान की तबीयत ठीक नहीं होती है। अब आम आदमी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो काफी तेज चिल्लाता है। अब फाइनली जाके उसके पास बिजली बाबा आते हैं। जब बिजली बाबा आते हैं वो समझ जाते हैं और वो बोलते हैं मूर्ख आम आदमी, तो फिर से अंग्रेज ईवी जॉन की बातों में आ गया। अंग्रेज जो बोलता है वो सच नहीं होता है, तुझे समझना चाहिए था, वो तुझे बना के चला गया। बिजली बाबा ने बताया कि पवन कुमार देव का सोल्यूशन धरती माँ या फिर सूर्य देव के पास ही है। अब आम आदमी दौड़ता दौड़ता धरती माँ के पास गया। आम आदमी ने धरती माँ को बताया कि पवन कुमार भगवान काफी ज्यादा बीमार है। ये बात सुन के धरती माँ काफी नाराज हो गई और काफी परेशान हो गई और फिर उन्होंने बताया कि पवन कुमार इसलिए नाराज है क्योंकि जो मेरे बच्चे थे उसको ईवी जॉन ने मार दिया है। ईवी जॉन के लगे हुए इस कर्ज को हटाने के लिए तुम्हें अब सूर्य देव के पास जाना पड़ेगा। आम आदमी परेशान हो गया कि ये क्या हुआ उसके साथ ईवी जॉन ने भी धोखा कर दिया, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रहा। वो दौड़ता दौड़ता सूर्य देव के पास गया। उसने सारा सिचुएशन बताया। सूर्य देव ने समझा और फिर बोला, देख आम आदमी, मैं तेरी हेल्प तो कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पवन कुमार के पास पहुंचने तक में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। रास्ता बहुत लंबा है और तक कठिनाई बहुत ज्यादा है, तो फिर अभी कुछ नहीं किया जा सकता है। पवन कुमार को कोई नहीं बचा सकता है। ये सुन के आम आदमी मायूस हो गया, काफी डिप्रेशन में चला गया और फिर हालात कुछ ऐसे हो गए कि उसने सुसाइड करने का सोच लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा ईवी जॉन लुटेरी ताई का बेटा था। वेलकम बैक, विभाग एपी में आपका स्वागत है। कहानी काल्पनिक है लेकिन वास्तविकता से इसका पूरा लेना देना है, क्योंकि हवा गंदी है और हवा कैसे साफ होगी इसका जवाब नितिन गडकरी साहब ये बोल के दे रहे हैं कि हम ईवी लाने वाले हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि ये जो सारे मिनिस्टर लोग हैं ना, इनको बोलने से पहले कुछ सोचना नहीं होता है, क्योंकि अगर सेम मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब की बात सुनो तो ये बिहार को भी यूएस की तरह बनाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के रोड को भी यूएस की तरह बनाना चाहते हैं और नॉर्थ ईस्ट के रोड को भी यूएस की तरह बनाना चाहते हैं। दुनिया में खासकर भारत में किसी को नहीं पता है कि यूएस का रोड का स्टैंडर्ड क्या है। किसी ने देखा भी नहीं होगा और जिसने देखा है उसका परसेंटेज कम है, प्लस वो रोड बनाने में नहीं है या मे भी शायद वो यहाँ का रोड यूज ही नहीं कर रहा है, तो उसे पता ही नहीं है। डेटा बोलता है कि यूएस का 40% रोड नेटवर्क बहुत बुरे हालात में, ना मेंटेनेंस है ना कुछ। नीति आयोग का डेटा बोलता है इंडियन रोड्स के 30% रोड बहुत बुरे हालात में है। तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि हम 30% खराब से 40% खराब करने वाले हैं? क्योंकि आपका स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग है, जस्ट लाइक ईवी फॉर एयर पोल्यूशन, क्योंकि डेटा ये बोलता है कि पूरे टोटल आप अगर देखोगे, टोटल जो पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है उसमें सिर्फ व्हीकल कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो इट्स अराउंड 27%। बाकी आपका इंडस्ट्रियल हो गया, क्रॉप बर्निंग हो गया, कंस्ट्रक्शन डस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। इसमें भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना कि अगर आप फर्दर व्हीकल को ब्रेक करोगे, व्हीकल इमिशन को ब्रेक करोगे, तो इसमें आपको पता चलेगा कि पैसेंजर व्हीकल का कंट्रीब्यूशन हार्डली अराउंड
20 to 30% है। उससे ज्यादा पोल्यूशन जो हो रहा है वो मैक्सिमम कमर्शियल व्हीकल और कमर्शियली यूज्ड व्हीकल एंड दोज इक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं जिसमें डीजल और पेट्रोल का कंजप्शन होता है। बट पीपल विल नॉट टॉक अबाउट इट एंड दैट्स द प्रॉब्लम वी आर एड्रेसिंग। हमारे देश में एक आम बात बन गई है कि हम परसेप्शन सेट कर दें और हम ये मान लें कि लोग इसको समझ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इसको बूस्ट करने के लिए या इसको और भी ज्यादा ग्लैमरस दिखाने के लिए लोग इसको हर जगह दिखाना शुरू कर देते हैं। न्यूज चैनल्स शुरू हो जाएंगे, हमारा रोड यूएस की तरह बनेगा, हम यूएस की तरह दिखने लगेंगे, हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखने लगेंगे। ऐसा कुछ सब फैंसी है, फैंटेसी मूवी वाली बात है। वीएफएक्स में डालो, सब कुछ दिखा दो और फिर लोगों को मानने के लिए मजबूर कर दो। क्योंकि डेटा इतना मजेदार है ना, मैं आपको बार बार अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ, डेटा बहुत मजेदार है। उसको अगर आप एक तरीके से देखो तो कुछ और बोलेगा, दूसरे तरीके से देखो तो कुछ और बोलेगा। डेटा ये बोलता है ईवी से पोल्यूशन कम होता है, बट डेटा ये भी बोलता है ताकि अगर आप एक देश में जहाँ पे मेजर पोल्यूशन का कंसंट्रेशन इंडस्ट्रियल इमिशन है जो कि 51% है, क्रॉप बर्निंग अराउंड 17% है, डस्ट कंस्ट्रक्शन अराउंड 10 से 15% है, आप वहाँ पे 27% के कंट्रीब्यूशन को कंट्रोल करके क्या कर लोगे? और 27% का कंट्रोल करने के लिए मतलब आपको 100% व्हीकल को ईवी करना होगा। क्या आप आज के डेट में इतने पॉसिबल हो कि आप 100% ईवी व्हीकल को सपोर्ट कर सकते हो? सीएनजी तो आज तक आपसे फिट हुआ नहीं। बाय द वे, ईवी के नाम पे ये सीएनजी भी बैन करने वाले हैं। यस, दैट्स द ट्विस्ट। सीएनजी जो आया था ये बोल के कि भैया इससे पोल्यूशन ठीक होगा, उससे कोई पोल्यूशन तो ठीक हुआ नहीं, अब उसको बैन करने वाले हैं। और इनफैक्ट दिल्ली में अगस्त 2025 में ये स्टार्ट करने वाले, जब ये कंप्लीटली ईवी का रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट सीएनजी का रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। एंड बाय 2026 दे आर क्लेमिंग कि कंप्लीट 100% ऑटोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ईवी। सो मेरी ऑटो वालों भाइयों से सिंपैथी है कि अभी कुछ ही दिन पहले गवर्नमेंट आई और उनको एक टैग लगा दिया जिसका उनको 350 रुपए देना पड़ा। अब ये भी करने वाले हैं। बोला आम आदमी गवर्नमेंट के लिए एक सोने की मुर्गी की तरह हो गई है, जिसको गवर्नमेंट चाह रही है कि एक ही बार में पेट काट दे और सारा अंडा निकाल ले। गवर्नमेंट को याद दिलाओ कि उस कहानी का मोरल क्या था। लालच बुरी बला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप 1 अप्रैल 2025 से बंद कर रहे हो सब कुछ, दैट मीन्स कि बाय 31 मार्च 2025 अगर आपकी गाड़ी, डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी है और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, 15 साल पुरानी मोटरसाइकिल है, तो आपको गाड़ी में पेट्रोल भरने को अलाउ नहीं करेंगे। इनफैक्ट पुलिस आपकी गाड़ी को इम्पाउंड भी कर सकती है। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव हियर। एंड मजेदार है कि मैंने इसके अराउंड अगेन डेटा का गेम है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जो मैंने BS6 डीजल बैन गलत बताया था, रीजन बिंग कि एक तो इन्होंने BS6 इंट्रोड्यूस किया था बोल के कि क्लीनर फ्यूल है, और फिर इन्होंने जानबूझ के ऑटोमोबाइल को फोर्स किया था कि आप BS6 इंजन बनाओ। जल्दी में इन्होंने BS6 इंजन बनाया और BS6 इंजन में, डीजल इंजन में खासकर एक बहुत बड़ा इशू है DPF का, जिसकी वजह से कस्टमर को ऑलरेडी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने एक सिंपल मैथ करा था विद द हेल्प ऑफ ग्रॉक। Thanks to these AI, thanks to makers of these AI, it's helping us to get access to data जो कि आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कहीं भी नहीं मिलेगा। एक डेटा को निकालने में आपको 36 अलग अलग डेटा पॉइंट देखने पड़ते हैं। 2024 के बजट का क्या यूटिलाइजेशन हुआ ये अभी तक आपको कहीं नहीं मिलेगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट जो मैं बात कर रहा था, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था ग्रॉक के साथ कि पिछले 10 साल में कितनी गाड़ियां बिकी होंगी। ग्रॉक ने मुझे बताया एज पर द कैलकुलेशन एंड द एजम्पशन कि कितना ग्रोथ हुआ एंड ऑल, समथिंग अराउंड 29.3 प्लस 4 समथिंग अराउंड 33 मिलियन के अराउंड गाड़ियां बिकी हैं। 33 मिलियन मतलब 3 करोड़ 30 लाख गाड़ियां बिकी हैं। अब इसको आप फर्दर मैथ्स में देखो, 3 करोड़ 30 लाख गाड़ियां पिछले 10 साल में, पेट्रोल डीजल मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल 15 साल में, वो मैथ्स नहीं कर रहा हूँ मैं, 10 साल, जस्ट टू मेक इट सिंपलर। 3.5 करोड़ गाड़ियां बिकी हैं। इस पे जो टैक्स वगैरह लगा है, जो कैलकुलेशन ऑन एवरेज वगैरह लगा है, जो 30-40% हर जगह स्टेट का अलग अलग है, वो सारा कैलकुलेशन करके जो टोटल कैलकुलेशन ग्रॉक ने बताया, समथिंग अराउंड 9 to 10 लाख करोड़ सिर्फ टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट ने 10 साल में कमाया है। अब आप इस पे देखो, गवर्नमेंट ने पेट्रोल भी बेचा है, डीजल भी बेचा है। डीजल और पेट्रोल का उन्होंने टोटल सेल जो निकाला है इन गाड़ियों पे, जो एज पर द डेटा ऑफ वेरियस पेट्रोलियम साइट्स है,
वो समथिंग अराउंड 22 लाख करोड़। यस, 22 लाख करोड़ का इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है सिर्फ पेट्रोल और डीजल के सेल के थ्रू इन 3 करोड़ 30 लाख गाड़ियों पर। अभी और मजेदार सुनो, पीयूसी सर्टिफिकेट जो मस्ट होता है हर गाड़ियों के लिए, 2 व्हीलर हो चाहे 3 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने इस पर कुछ अराउंड 1.16 लाख करोड़ कलेक्ट किया है। टोटल अमाउंट आपके पास कितना? 1 मिनट कमिंग एक और पॉइंट, ऑब्वियसली इतनी गाड़ियां रोड पे भी चली होंगी, लेट्स सपोज कि सारी 3 करोड़ गाड़ियां ही रोड पे चली हैं पिछले 10 सालों में, तो टोल टैक्स जो कैलकुलेट किया ग्रॉक ने वो समथिंग अराउंड 4.32 लाख करोड़। टोटल फिगर कम्स अप टू 36.5 लाख करोड़। वाओ, 36 लाख करोड़ कलेक्ट करने के बाद ये सारी गाड़ियों को गवर्नमेंट बैन कर रही है जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट को लगता है कि इन गाड़ियों को बैन करके और इन गाड़ियों का रिप्लेसमेंट ईवी देके, फोर्सफुली ईवी बाई करवा के, वो एयर पोल्यूशन जो कि व्हीकल इमिशन जिसमें सिर्फ 27% अपना कंट्रीब्यूशन करता है, वो उसको कंट्रोल कर लेगी। आई मीन व्हाई दे डू टॉक लाइक दिस एंड व्हाई पीपल इवन अलाउ इट? क्या उनके पास कोई रिसर्च टीम नहीं है? इतने सारे IITian हैं, इतने सारे लोग हैं, आप ग्रॉक का यूज कर लो ना यार। ग्रॉक बताता है कि आप जो करने वाले हो उससे पोल्यूशन नहीं ठीक होने वाला है, तो फिर आप कौन से फैंसी वर्ल्ड में रह रहे हो? या तो आप साफ साफ बोल दो कि भैया हमें ऑटोमोबाइल का धंधा चलाना है, वहां से मोटा कमीशन आता है, तुमको गाड़ियां बेचनी पड़ेगी। अभी के फिलहाल के लिए एयर पोल्यूशन रीजन मान लो, कल को हम कुछ और रीजन बता देंगे। कल को हमारा मन करेगा हाइड्रोजन गाड़ी लाने का, तो हम बोल देंगे कि भैया ईवी आप 5 साल से ज्यादा नहीं चला सकते हो, क्योंकि ईवी में सबसे बड़ा स्कैम है बैटरी डिस्पोजल का। लीव द इलेक्ट्रिसिटी पार्ट, लीव द चार्जिंग पार्ट, बैटरी डिस्पोजल कहां होगा? उसके लिए अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बना है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 10 साल की गाड़ियां, 10 साल की अगर आप कैलकुलेशन देख लो, 36 लाख करोड़ लेने के बावजूद ये बोल रहे हैं कि इन गाड़ियों को बैन कर दो और ईवी खरीदो। उन सारे बायर्स को मजबूर कर रहे हैं। ऑब्वियसली इन सबको ईवी लेना पड़ेगा, इन सबको ईवी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको आदत पड़ चुकी है। बहुत कम ही लोग होंगे जो ईवी नहीं लेंगे या गाड़ी नहीं लेंगे या गाड़ी परचेज ही नहीं करेंगे। 10% का भी ड्रॉप लेते हैं, 2-2.5 करोड़ तो गाड़ियां बिकेगी अभी भी। आप 2.5 करोड़ लोगों को पुश तो कर रहे हो ईवी बेचने के लिए। क्यों ईवी लेना है? ना आपके पास चार्जिंग स्टेशन है, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें। मैंने एक सिंपल डेटा एक शॉर्ट्स पे शेयर किया था कि अगर आज के डेट में ईवी 100% ईवी हो जाए दिल्ली में, क्या पॉसिबल है गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकती है? आंसर है नहीं। 3.5% शॉर्टेज रहेगा टोटल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में। दिल्ली जहां लोड शेडिंग में ऑलरेडी झेल रही है, एनसीआर की तो बात ही छोड़ दो। एनसीआर में गर्मी इलेक्ट्रिसिटी का इतना अच्छा खासा मेल जोल है, इट्स लाइक गर्मी बढ़ती है इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है, गर्मी बढ़ती है बिजली बाबा पीछे हट जाता है कि भैया मेरे से तो नहीं होगा लोड शेडिंग। देखो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे स्टाइलो और जूमी दोनों से बहुत प्यार है। बच्चों की तरह पाला है मैंने उनको, 5 साल हो गए, बट ये जान के मुझे बहुत दुख लगता है कि स्टाइलो के सिर्फ 5 साल बचे हैं और जूमी के सिर्फ 10। स्टाइलो और जूमी मेरी बाइक और मेरी कार है। इतनी मेहनत करने के बाद, शॉकर चेंज करवाने के बाद, इतनी सारी सर्विसेज करवाने के बाद, अब तो उनका टाइम आया था कि मैं उनको यूटिलाइज करूं, जो भी पैसे खर्च करें उसका कॉस्ट निकालूं। लेकिन मेरे इस जज्बात को शायद ईवी जॉन समझ नहीं पाया, बिकॉज ईवी जॉन डोंट लाइक इमोशंस, ऑल ही वांट्स इज मनी फ्रॉम हु? बेचारा आम आदमी। बट ये आम आदमी जागरूक है और उसको पता है, और उसको ग्रॉक ने भी हेल्प करी, तो वो पूछना चाहता है अगर व्हीकल एक रीजन है पोल्यूशन का, तो फिर डेटा ये क्यों बोलता है कि PM 2.5 पार्टिकल जो आप बोलते हो मेन रीजन है पोल्यूशन का, उसमें व्हीकल का सिर्फ 20 से 30% कंट्रीब्यूशन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में सिर्फ 30% कंट्रीब्यूशन है, सल्फर ऑक्साइड में भी 30% कंट्रीब्यूशन है, एक जो कार्बन मोनोऑक्साइड है 50% जहां पे कंट्रीब्यूशन है व्हीकल का। बट इसको तो आप कंट्रोल कर सकते हो ना, अच्छे इमिशंस नॉर्म लाके, अच्छे फ्यूल लाके, अच्छे रोड बना के। या आप ये कहना चाह रहे हो कि आप व्हीकल और ईवी बेच के ही इसको आप कंट्रोल करने वाले हो इन सारे पोल्यूशन का? क्योंकि डेटा अभी भी यही बोल रहा है कि 51% इंडस्ट्री से आ रहा है। उसका क्या आप इंडस्ट्री वालों को बोलोगे नहीं, आप किसान को जाके ट्रेनिंग दोगे नहीं कि उसके यहाँ जो स्टबल सो कॉल्ड पराली जो बच जाती है वो बेचारा उसका क्या करे? उसके पास जमीन नहीं है, या उसके पास रिसोर्स नहीं है, या उसको पता ही नहीं है
आपने ये सब कभी नहीं पता किया, बट डेटा आपका यही बोलता है इंडस्ट्री और स्टबल बर्निंग इज एज गुड एज 70%। इनको आप क्यों नहीं डील कर रहे हो? पहले आप शहरों में ट्रैफिक भी स्मूथ नहीं चलाने दे रहे हो, क्योंकि डेटा ये भी बोलता है, ये जो व्हीकल पोल्यूशन आप रीजन बता रहे हो ना, एयर पोल्यूशन एंड ऑल, ट्रैफिक की वजह से जो जाम लगता है उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है व्हीकल से वो 8 टाइम्स ज्यादा होता है ड्यूरिंग ट्रैफिक आवर्स। बेचारे ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं और गंदी हवा से मर भी रहे हैं। क्यों? ऐसे तो फिर जितने भी वीआईपी मूवमेंट होती है दिल्ली में, जो सारे वीआईपी मूवमेंट करवाते हैं, आधे घंटे से ऊपर ट्रैफिक जाम लगवाते हैं। फिर तो ऐसे वीआईपी का चालान होना चाहिए। आपने तो आज तक कभी ये बोला ही नहीं कि हम जा रहे हैं 8 गाड़ियों को लेके एक बहुत बड़ा काम करने, हम आपके पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम ईवी लाने वाले हैं, जिसके लिए भुगतान आप ही करोगे। क्योंकि आप अभी भी नहीं बताओगे 10 साल में जो आपने 36 लाख करोड़ कलेक्ट किए उसका क्या हुआ भाई साहब? क्योंकि अगर आप एक्चुअली सीरियस हो ना एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो आपको मैं ऑफर कर रहा हूं कि आप मुझे बुला लो या किसी भी 8 साल के बच्चे को बुला लो, वो सब, मैं भी और वो सारे बच्चे आपको एक ही जवाब देंगे। सर प्लीज स्टॉप डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। आप हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन पे काउंट हो रहे हो, सेकेंड हाईएस्ट। आपने 6,50,000 स्क्वायर किलोमीटर पिछले 2 सालों में गायब कर दिए और न जाने कितने जंगल आपने काट दिए जिसका डेटा भी नहीं है। ये तो भला हो अंग्रेजों का जो आपको सच्चाई दिखाने के लिए, आपको राह दिखाने के लिए मेहनत कर रही है और ये डेटा शेयर कर रही है, और ये तो भला हो ग्रॉक का जो मुझे हेल्प कर रहा है इन डेटा पॉइंट्स तक पहुंचने पे। आप इतने सारे जंगल क्यों काट रहे हो? मतलब ये सही है, आप नेचुरल एयर फिल्टर को खत्म करके आप मुझे बोल रहे हो कि जाके डायसन का एयर प्यूरिफायर लो। ये तो अच्छा ट्रेड है, मैं ले भी लूंगा। आप मुझे सब्सिडी दो और मुझे टैक्स रिबेट दो, मैं ले लूंगा। मैं तो बोलता हूँ कि आप फ्री बांटो डायसन एयर प्यूरिफायर। एक तरीके से आदमी टैक्स देके खरीद भी रहा है और उसके बाद आप उसको एक अवार्ड तक भी नहीं दोगे, वो आपका काम करेगा एयर प्यूरिफायर लेके। इन अ वे आम आदमी का क्या है भैया, वो तो आरओ भी खरीद के बैठा हुआ है, उस पर भी चुप्पी है, अब एयर प्यूरिफायर भी खरीदेगा। बच्चों को बचाना है, क्योंकि एक डेटा यही बोलता है सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड न्यू बॉर्न बेबी है। मतलब कुछ भी हो, नुकसान हर तरीके से आम आदमी का ही है। कार और बाइक बंद करो, किसका? आम आदमी का। ईवी लेके आओ, कौन खरीदेगा? आम आदमी। पोल्यूशन सर्टिफिकेट कौन देगा? आम आदमी। रोड टैक्स कौन देगा? आम आदमी। उस गाड़ियों को चलने के लिए यूज होने वाले पेट्रोल डीजल पे टैक्स कौन देगा? आम आदमी। एयर पोल्यूशन से कौन मर रहा है? आम आदमी। ये कैसा चक्रव्यूह है ईवी जॉन, ये कैसा चक्रव्यूह है? बट रिमेंबर ईवी जॉन, मदर अर्थ के लिए सारे बच्चे लायक या नालायक एक ही जैसे होते हैं। अगर पवन कुमार बीमार हैं तो इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा, ईवी जॉन को भी और बेबाक एपी को भी, और मेरे जैसे उन हर एक इंसान को जो ऑलरेडी भुगत रहे हैं और अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एयर प्यूरिफायर खरीदना, क्योंकि हालत इतनी ही बुरी है एयर क्वालिटी की आज के डेट में। WHO के डेटा के हिसाब से भारत की एयर क्वालिटी हैजार्डियस कैटेगरी में। श्योर शॉट आपको ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। सी द नेशन वांट्स टू नो you have collected almost 36 lakhs crore in last 10 years. What happened with those money? You could have done so much thing. What you have done? Any answers? Answer is no. इनके पास आपको आंसर हमेशा नो ही मिलेगा, क्योंकि रीजन बिंग ये यूएस की तरह रोड बना रहे हैं ये सोच के कि यूएस का सबसे अच्छा रोड है। मतलब इनको ये भी नहीं पता है दुनिया में सबसे अच्छी रोड क्या है। अब जब आप समझ लो कि आपका जो सिस्टम वो लोग चला रहे हैं, आपके सिस्टम वो लोग चला रहे हैं जो हर दिन हर रात घूमते रहते हैं, लेकिन उनको ये भी नहीं पता किस वर्ल्ड में किस कोने में अच्छी रोड बन रही है। यूएई बगल में जो अपने देश है उसमें अच्छा रोड बन रहा है। ये मैं नहीं, डेटा भी बोल रहा है और ग्रॉक भी बोल रहा है। काश नायक जैसा सीन ना रीटेक होता और सरकार मुझसे चिढ़ के बोलती, ओ भाई नहीं खर्च कर पाए, नहीं हुए हमसे, हमारे पास सोल्यूशन नहीं, तू क्या करता? ऑपोजिशन वालों ने इसके लिए तुम्हें एक दिन के लिए सीएम बन के देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। मैं उनसे बोलता कि अगर मेरे पास 36 लाख करोड़ अगर होते मेरे पास, तो मैं भी ईवी को ही लगा देता, मैं भी ईवी को ही बढ़ावा देता, लेकिन मैं साथ में सब्सिडी देता। मैं इतने सस्ते दामों पे बेचता ताकि लोग खरीदें, ना कि उसको सबसे महंगा बेचता।
मैं हर 5 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन लगवाता। मैं हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, हर एक मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट को मैं ईवी पे चेंज कर देता। मैं हर घर में सोलर प्लांट्स लगवाता, पैनल्स लगवाता। मैं हर घर में इंश्योर करता कि विंड एनर्जी से एनर्जी आ रही है। पूरी एनर्जी जो आज की डेट पे 70% कोल की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, मैं उसको चेंज करके ग्रीन एनर्जी में चेंज कर देता। मैं आम आदमी का सोचता और मैं इंडस्ट्रीज वालों की वाट लगा देता। उनको ग्रीन टेक पे पुश करने के लिए मैं कुछ भी कर बैठता। मैं इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनवाता, मैं अर्बन फॉरेस्टिंग करवाता, मैं ट्री प्लांटेशन करवाता। स्कूल में एनवायरनमेंट के लिए एक प्रॉपर करिकुलम चलाता और बच्चों को इस पे मार्क्स देता कि आपको एनवायरनमेंट के बारे में क्या पता है और आपने एनवायरनमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन किया है। देश के स्टार्टअप्स को मैं बेटिंग ऐप बनाने के लिए बोलता। ओह सॉरी, बेटिंग ऐप नहीं, मैं उनको बोलता कि भैया पोल्यूशन पे काम करो, वेस्ट ट्रीटमेंट पे काम करो, वेस्ट एनर्जी पे काम करो। और मैं ये सब ना आपकी तरह ना विम्स और फैंसी में बात नहीं करता कि मैं यूएस की तरह रोड बना दूंगा, हेमा मालिनी की गाल की तरह रोड चिकना कर दूंगा। मैं ये सब डेटा वैलिडेट करता। और आज के डेट में डेटा वैलिडेट करने के लिए आपके पास तमाम ऑप्शन है। किसी भी एआई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए, उन पे आप ये डेटा पूछिए, आपको ये सारे डेटा मिल जाएंगे क्योंकि सारे डेटा पॉइंट्स वैलिडेटेड है। मैं बाकी लोगों की तरह रिसर्च टीम के भरोसे काम नहीं करता हूँ। इस डेटा को बनाने में मुझे पूरे 3 दिन का टाइम लगा है। और ग्रॉक भी यही बोलता कि अगर इंडिया के पास 36 लाख करोड़ होते हैं तो आज हमारा देश वर्ल्ड का सबसे ग्रीनेस्ट, सबसे क्लीनेस्ट कंट्री होता अगर ये प्रॉपरली यूटिलाइज्ड होता। सवाल अभी भी बाकी है, 36 लाख करोड़ गए कहाँ? कमेंट करिए अगर आपको पता है 36 लाख करोड़ कहाँ गए। लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को ताकि जो सॉल्यूशंस मैंने शेयर करें और शायद हमारे गवर्नमेंट को नहीं पता है ये उन तक पहुंचे। रील पे काम करने की आदत हो गई है उनको रियल इश्यूज पे, रियल ग्राउंड पे लाना बहुत जरूरी हो गया है। और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल बेबाक एपी को अगर आप भी मेरी तरह एक आम आदमी हैं और आपको भी ईवी जॉन और लुटेरी ताई ने सता रखा है। स्टे ट्यून, स्टे फोकस्ड, हैप्पी एंड हेल्दी एंड लाइक आई कीप सेइंग, बी हम्बल, बी काइंड, बी रिस्पॉन्सिबल टू योर नेचर। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे सारे जानवर बहुत परेशान है। गर्मी काफी ज्यादा है, तो अगर आपके घर में जो भी बचा कुचा खाना बच जाता है और पानी होता है, प्लीज अपने आसपास के जानवरों को जरूर खिलाइए, जरूर पानी पिलाइए। कम्युनिटी का मतलब होता है तब होता है जब लोग एक दूसरे का और उसमें रहने वाले सभी का ख्याल रखते हैं। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब यही होता है। धन्यवाद।